क्वेश्चन नंबर 4 है, अकुल, बकुल एंड चंदन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे 2/5, 2/5 और 1/5। ऑन 31st March 2018 दियर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है तब की 31 मार्च 2018 की। ध्यान से इस चीज को समझना, ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो CBSE 2019 का है। तो आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आएगी कि हमसे CBSE किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें किस लेवल पर अपनी तैयारी करनी, ठीक है। पार्टनर्स के नाम समझ में आ रहे, ABC हैं, अकुल, बकुल और चंदन, जिनके बीच के रेशियो 2:2:1 है। 31 मार्च 2018 की आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है। लिएबिलिटीज है, सेंट्री क्रेडिटर्स 45,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 13,000, जनरल रिजर्व 20,000, कैपिटल अकुल की है 1,60,000, बकुल की 1,20,000 और चंदन की है 92,000। समझ में आ रही है बात। सेंट्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 45। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 13,000, 13,000, जनरल रिजर्व 20,000, कैपिटल अकुल की 1,60,000, बकुल की 1,20,000, चंदन की 92,000। कैश एट बैंक है हमारे पास 42,000, डेटर्स हैं कितने 60,000 के 60,000 और साथ में क्या बना हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 2,000। नेट डेटर्स कितने आ रहे 58,000, स्टॉक है 80,000, फर्नीचर है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,80,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एडजस्टमेंट पढ़ते कि हमारे पास रिटायर कौन, बकुल हमारे पास रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है रिटायर, हमारे पास रिटायर है कौन, बकुल। इतनी बात समझ में आ रही है। रिटायर कौन हो रहा है बकुल, रिटायर कौन हो रहा है बकुल। बकुल का शेयर कितना है, कितना 2/5, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, तो एक एडजस्टमेंट हमारी प्लांट एंड मशीनरी के साथ है, आप हल्का सा टिक लगा सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स, यहाँ पर आप एक टिक लगा सकते हो। फर्नीचर वॉज टू बी डिक्रीज टू 87,000, आप फर्नीचर पर एक टिक लगा सकते हो। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एट ₹3 लाख एंड बकुल शेयर वॉज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अकुल एंड चंदन, ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है। आपको बोला है भैया क्या बनाना है, आपको बनाना है क्या रिवैल्यूएशन, आपको क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, आपको क्या बनाना है बैलेंस शीट। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार आराम से बैठ के क्वेश्चन को पढ़ लोगे, समझ में आ रहा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे, उसके बाद एडजस्टमेंट जिसके साथ है वहां पर क्या कर लोगे, आप टिक कर लोगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी के साथ थी, आपने यहाँ पे टिक कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ था, यहाँ पर आपने टिक कर लिया। फर्नीचर के साथ था, यहाँ पर आपने टिक कर लिया। और ये गुडविल और उसके बाद क्या है कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी बनाने को कहा उसे एक साथ आप बना दो। क्या बनाने को कहा, रिवैल्यूएशन क्या बनाने को कहा, पार्टनर्स कैपिटल क्या बनाने को कहा, बैलेंस शीट। आप इसको एक साथ प्रिपेयर करोगे, एक साथ आप इसको प्रिपेयर करोगे और साफ साफ बिल्कुल जैसे कि आपने क्या करा इन द बुक्स ऑफ अकुल, बकुल एंड चंदन के बुक में हमको काम करना है। रिवैल्यूएशन आपने एक साथ बना दिया, पहले आपने क्या बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनाया बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज ए 31 मार्च 2018। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन करने का तरीका देख लो। पहला काम क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। फिर जो बनाने के लिए कहा उनके फॉर्मेट तैयार कर लो, जो भी कहा उनके फॉर्मेट्स आप तैयार कर लो। जैसे रिवैल्यूएशन कहा आप रिवैल्यूएशन बना लो, पार्टनर्स कैपिटल कहा आप पार्टनर्स कैपिटल बना लो, बैलेंस शीट कहा बैलेंस शीट के फॉर्मेट फटाफट से तैयार कर लो। इस तरीके से रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया और बैलेंस शीट बना लिया आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पर आप इसकी हेल्प लेके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, शायद 10 बार या 20 बार जो भी है, लेकिन एक लेवल आ जाएगा कि आप इन फॉर्मेट्स को खुद ब खुद तैयार कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक तरफ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आपने सबसे पहले क्या देखा, सेंट्री क्रेडिटर्स।
आपने सबसे पहले क्या देखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था? बैलेंस शीट में कॉपी। आप क्या इसके बारे में, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप इसको फटाफट से क्या कर लो कि नई वाली बैलेंस शीट में सेम इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स को कॉपी पेस्ट कर लो। कोई दिक्कत है? इतना किया जा सकता है। कितने नंबर का है ये? 2 2 4 2 6 6 नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या इतना छोटा सा काम किया जा सकता है? स्केल के साथ काम किया जा सकता है, साफ साफ डेट वेट लिख के काम किया जा सकता है। कोशिश ये करनी है कि 6 नंबर का है तो भैया मुझे 6 में से 6 चाहिए, ये नहीं कि 5 मिल जाए 4 मिल जाए ना। समझ में आ रही है बात? इतना तो कर ही सकते हो कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हो भैया, कॉपी पेस्ट कर लो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या इसके बारे में कुछ था लिखा हुआ? नहीं। ये पैसा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, क्या ये हमारी पार्टनरशिप का है? नहीं भैया, ये हम हमारे एम्प्लॉइज का है, हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आप इसको भैया क्या कर लो, सेम कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ तक करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व, क्या इसके बीच में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व के बारे में कुछ लिखा हुआ? आंसर है नहीं भैया नहीं, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? तो आपको पता है जब जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम क्या करते हैं, इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर आपको जब इसको आप घर जाके आप रिवाइज करोगे तो यहाँ पर क्लास को रोकना, अपनी बुक खोलना और देखना कि ऐसा कोई क्वेश्चन देखना जहां पर जनरल रिजर्व के साथ एडजस्टमेंट हो। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व्स को किसके बीच में बांटेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। किसके बीच में हम बांटेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। किसके बीच में आप बांटोगे? पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। और जब जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। लेकिन लिखने का तरीका देखो, आप उससे पहले क्या लिखते हो? ओपनिंग कैपिटल आप लिख दोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ओपनिंग कैपिटल लिख दोगे। किसकी? अकुल की, बकुल की, चंदन की। आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि मैं आपको जब जब क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं खुद भी यहां पर बार बार लिखता हूं क्या कि पार्टनर्स कैपिटल पर काय का रूल लगता है? एल माइनस का। समझ में आ रहा? एल माइनस का। और यहाँ पर एल प्लस का। मैं बार बार आपके साथ लिखते हुए चलता रहता हूँ कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो इस चीज को समझो कि पार्टनर्स कैपिटल आपके लिए, फर्म के लिए क्या है भाई? आप बोलोगे भैया इंटरनल लायबिलिटी। क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इंटरनल लायबिलिटी है ये। ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका देखो, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग भैया किस तरीके से लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,20,000 और 92,000। 1,60,000, 1,20,000 और 92,000। स्मार्ट बनो थोड़ा सा। अभी आपने यहाँ पे लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस सीखा। ध्यान से मेरी बात समझना। बैलेंसेस सिर्फ किस किस के होते हैं? असेट्स के या फिर लायबिलिटी के। इस चीज को ध्यान से समझो। स्मार्ट बच्चा वो है जो यहाँ पर अभी उसने लायबिलिटीज का बैलेंस सीख लिया है, वो असेट्स का बैलेंस भी सीख लेगा। वो बोलेगा कि भैया अगर असेट्स होता तो हम उसका बैलेंस किस तरीके से लिखते? मैं बोलता यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया? ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है। किसके? एसेट और लायबिलिटी के। अभी फिलहाल यहाँ पर फोकस करो कि पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से लिखा जाता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 रुपए, 1,20,000 और 92,000। कहाँ से आया भैया? ये हमारे पास यहाँ से आया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब इस जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कितना है? 20,000। कितना है भाई? 20,000। इसको 2:2:1 में बांट दोगे। कैसे कर लोगे भैया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की? पक्का आई बात समझ में? आ रही है जी? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो काय का रूल लगेगा? एल प्लस का। एल प्लस मतलब क्रेडिट वाली आप साइड पर दिखाओगे, आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व 8,000, 8,000, 4,000। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यार इसकी प्रैक्टिस तुमको खुद करनी पड़ेगी। अभी तो तुम सिर्फ इसको समझ रहे हो ना, लेकिन घर में जाके भैया हाथ पैर आपको खुद, पैर तो नहीं, हाथ आपको खुद चलाने पड़ेंगे जी। आई बात समझ में? फॉर्मेट्स खुद बनाने पड़ेंगे, चीज़ों को खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी।
बाय जनरल रिजर्व 8,000 और 4,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपनिंग बैलेंस को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जनरल रिजर्व को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। आपने ये चीज समझ ली कि भैया हमें सेंट्रल क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट भी समझ में आ गई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट भी समझ में आ गई, जनरल रिजर्व भी हमको समझ में आ गया, ओपनिंग कैपिटल भी हमको समझ में आ गया। एटलीस्ट आप लायबिलिटीज वाली साइड को तो आप कर ही सकते हो जी। पक्का? ठीक है, बात करते हैं कैशड बैंक। क्या कैशड बैंक के बारे में कुछ लिखा हुआ? नहीं। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एडजस्टमेंट के लिए नहीं कर लिखा हुआ तो हम कर लेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आप चाहो तो इसके वर्किंग नोट में कैशड बैंक भी बना सकते हो, ठीक है। आप वर्किंग नोट बना लो, उसमें क्या बना लेना, कैशड बैंक बना लेना। नहीं देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे देखना, गुडविल है यहाँ पे फर्म की कितनी है, 3 लाख रुपए यहाँ पर दी हुई थी। बकुल शेयर वाज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ अकुल एंड चंदन। चलो इसको देखते हैं, कहाँ पे था मैं, डेटर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। कैशड बैंक 42,000 था, ठीक है। इसको देखते हैं, डेटर्स कितने हैं, 60,000 है। वहां पे प्रोविजन कितने हैं, 2,000 रुपए का हमने क्या बना रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है। 2,000 का प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है, 2,000 रुपीज का प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है, 2,000 के डेटर्स जो हैं 2,000 रुपए का प्रोविजन बनाने का मतलब है कि भैया हमारे पास 2,000 रुपए के इस तरीके के डेटर्स है जो हमको पैसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो हमारे पास नेट डेटर्स कितने रुपए के हैं, 58,000 रुपीज के। नेट डेटर्स कितने के हैं, 58,000 रुपीज के। यहाँ पे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज टू मतलब क्या होता है, 15% तक बढ़ा। अरे टू मतलब क्या होता है, तक, मल्टीप्लाई। टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, टू को नहीं, टू को क्या बोलते हैं, तक तो बोलते हैं, तक। बाय मतलब क्या होता है, अगर बाय हुआ तो बाय मतलब होता है से हाँ, इतना परसेंट है ना, से। और टू मतलब क्या होता है, तक ही तो होता है, तक। हाँ। तक समझ रहे हो ना, 15% डेटर्स का। तो भैया 60,000 आप वो बोलोगे तुम इसमें इतना जोर क्यों डाल रहे हो, क्योंकि यहीं पर ही गलती हो जाती है। आ रहा है समझ में, अगर यहाँ पर होता बाय तो 15% से बढ़ाना पड़ता, ये 2 है तो 15% तक बढ़ाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा। तो आप बोलोगे भैया 60,000 का 15% निकालना है, तो निकाल लो, कितना आ रहा, 9,000। जल्दी निकालो, 9,000 आ रहा है। अब ध्यान से इस चीज को समझना, सुनना ध्यान से, कि प्रोविजन बनाने के लिए वो बात कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। क्या बोल रहे हैं कि भैया आप क्या बनाओ, प्रोविजन बनाओ, कितना, डेटर्स का 15%। तो आपने इस 60,000 का 15% निकाला, क्या आंसर आ रहा भैया, 9,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे करके करोगे, 60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 15, इस तरीके से क्या आ जाएगा, 9,000। आ रहा समझ में, कितना बनाने के लिए बोल रहे भैया, 9,000 बनाने के लिए बोल रहे, ऑलरेडी कितना बना हुआ, 2,000, तो और कितना बनाना पड़ेगा, 7,000। इसका मतलब समझो यार, ये जो सारी बातें हो रही है उसका मतलब है कि जितना ज्यादा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे उतना आपके डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सुनील ध्यान से इस चीज को समझो भाई जी। डेटर्स हैं आपके पास कितने रुपए के, 60,000 रुपीज के। अभी तुमको लग रहा है कि 2,000 रुपए के ऐसे डेटर्स हैं जो मुझको पैसा दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। ध्यान से इस चीज को समझना, डेटर्स कितने रुपए के, 60,000 रुपए के। 2,000 रुपए के ऐसे डेटर्स हैं जो मुझको लग रहा है पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि भैया इसको कितना बनाओ, 15% पर बनाओ। तो अब ये जो दो थे वो कहाँ पहुंचेंगे, 9,000 में। तो इसके वजह से आपके डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप इसको कहाँ दिखाओगे भैया, रिवैल्यूएशन में। और मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन कौन सा खाता है भैया, नॉमिनल। रिवैल्यूएशन कौन सा है, नॉमिनल में हम यहाँ पे n माइनस लिखते हैं और यहाँ पर हम n प्लस लिखते हैं। मैंने इसका मतलब भी समझाया था, बताओ सुनील, n माइनस का मतलब मैं क्या बोलता हूँ, बताओ क्या बोलता हूँ, n माइनस का मतलब, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तरीके से पढ़ो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब जब आपका कोई भी एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, आप इस तरफ दिखाओगे रिवैल्यूएशन के। इसमें क्या समझना है, रिवैल्यूएशन का अगर कोई भी आपके पास एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है, इस तरफ दिखाओ, इनकम होता है, गेन होता है, इस तरफ दिखाओ, ये मतलब है इसका। समझ में आ रहा। तो अब जब आपके पास जो डेटर्स पहले कितने के थे, 60,000 रुपए के, 2,000 का क्या बनाया, प्रोविजन बनाया, कितने बचे, 58,000।
वो और प्रोविजन बनाने की बात कह रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। तो आपका नुकसान और ज्यादा होएगा। नुकसान ज्यादा होगा तो आप रिवैल्यूएशन में किस तरफ दिखाओगे? डेबिट साइड पर दिखाओगे। समझ में आया? कितना? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुम बोलोगे अरे ये क्या, अभी तो तुम 9 बोल रहे थे। मैंने कहा भैया 9 तो है, लेकिन 2000 तो पहले का बना हुआ। नहीं आया समझ में भाई? 60,000 का 9,000 तो बनाना है, 15% तो बनाना है, लेकिन 2 पहले का ही बना तो और कितना बनाना पड़ेगा? 7,000 बनाना पड़ेगा। इस टू और बाय का खास ध्यान रखना भैया। इस टू और बाय से बहुत गलती हो जाती है बच्चों की। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो किस तरीके से काम करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे दिखाओगे 7,000 रुपीज। ये समझ में आ गया जी। लगे हाथों साथ साथ, क्योंकि आपके फॉर्मेट तैयार हैं, क्योंकि आपके फॉर्मेट तैयार हैं। आपके रिवैल्यूएशन, आपका पार्टनर्स कैपिटल, आपका बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार है या नहीं है? जी। आपके फॉर्मेट तैयार है या नहीं है? किस किस के? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, है ना? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार है या नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि इसको मैं नई वाली बैलेंस शीट पर भी साथ साथ यहाँ पर दिखा दूंगा। नई वाली बैलेंस शीट पर भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर साथ साथ दिखा दूंगा 9,000 रुपीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात के लिए मत छोड़ना, मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ। कहीं तुमने सिर्फ यहीं तक कह रहा और तुम्हें बड़ी खुशी मिल गई कि चलो ये तो मैंने लिख दिया। नहीं भाई नहीं, साथ साथ तुमको ये भी लिख देना है कि डेटर्स तुम्हारे पास 60,000 रुपीज के थे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब कितने हो गए? 9,000 रुपीज के। फाइनल डेटर्स तुम्हारे पास 50 बनाए। एक साथ करना है काम, अलग अलग करने की कोशिश मत करना जी। आ रही है बात समझ में? पक्का? यहाँ तक गलती तो नहीं करोगे कुछ? नहीं। ठीक है, ये कैशड बैंक वाली बात समझ में आ रही है? इसमें तो कुछ था ही नहीं ना सर? तो सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ? 80,000 के थे, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हो तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेम आप यहाँ पर नई वाली बैलेंस शीट पर स्टॉक सेम इसी तरीके से देखो कॉपी पेस्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है? उसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर है भैया फर्नीचर कितना है? 90,000 रुपए का। फर्नीचर कितना है? 90,000 रुपीज का। फर्नीचर कितना है? 90,000 रुपीज का। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ? हाँ भैया हाँ, लिखा हुआ कि फर्नीचर वॉज टू बी डिक्रीज टू 87,000। 90,000 का फर्नीचर डिक्रीज हुआ कहाँ तक? 87,000 तक डिक्रीज हुआ। समझ में आ रहा? ध्यान से समझना, टू मतलब तक। 90,000 रुपए का फर्नीचर कहाँ तक डिक्रीज हुआ? 87,000 तक। तो कितना तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ सुनील? नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन के कहाँ पर दिखाओगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट साइड में। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर लिख दो टू फर्नीचर 3,000 रुपए। मेरे हिसाब से अभी समझ में आया होगा। टू फर्नीचर 3,000 रुपए। ये वाली बात समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। टू फर्नीचर 3,000 रुपीज। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इतने में? नहीं। पक्का? आ गया? तुम बोलोगे भैया मैं यहाँ तो लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं क्योंकि मेरे फॉर्मेट तैयार हैं, मैं बैलेंस शीट पर भी लिखूंगा। मैंने कहा कितना? 87। तुम बोलोगे जो उसकी नई वैल्यू 87,000। नहीं आया समझ में? आ गया। सिंपल है। अगर इसे समझ लोगे तो बहुत सरल है, तुमको लगेगा यार तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं। आ रहा है समझ में? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं बस वो उसको यहाँ तक लिख देंगे फिर खेलते रहेंगे। तुमको वो काम नहीं करना है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? कहाँ था मैं यार? फर्नीचर समझा दिया मैंने। हाँ। प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है। तो आप बोलोगे भैया प्लांट एंड मशीनरी पर भी है। कितनी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी? कहाँ है कहाँ है? प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अंडर वैल्यूड मतलब होता है कि इतना कम रिकॉर्ड हो रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे सपोज करो कि तुम हो तो बच्चे 90 वाले, लेकिन मैं तुम्हारी अंडर वैल्यू कर रहा हूँ, मैं तुमको 50 वाला बच्चा समझ रहा हूँ, तो तुम मुझे बोलोगे भाई हम 50 वाले नहीं हैं, हम तू हमें गलत मत समझ, हम हैं 90 वाले, हमारी वैल्यू को क्या कर बड़ा 40 से। समझ में आ रही? इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रही है? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब कम वैल्यू उसकी रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? सही वैल्यू पे पहुंचने के लिए बढ़ानी पड़ेगी। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 80,000। और प्लांट एंड मशीनरी वो अंडर वैल्यूड है कितने से? 10%। अब उसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। तो कौन से साइड में लिखोगे? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन की कितनी? ये समझ में आ रहा है? 20,000। कैसे? इसकी 10%। कैलकुलेशन समझ लो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात समझना। ये इसकी कैलकुलेशन समझ लो, यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर गलतियां समझ लो। ये वाला नहीं है, फर्स्ट है। कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला। ये नहीं है फर्नीचर वाला? हाँ ये ये लो, ठीक है। हैप्पी
तुमने कहा कि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड है, कितने पर परसेंट से? 10% से। सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ कि मान लो पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100%। 10% से वो कम वैल्यू है तो कितनी रिकॉर्ड होगी? 90%। 90%। इतनी बात समझ में आ रही? इसका मतलब जो 1,80,000 है वो किसके बराबर है? 90%। 1,80,000 है वो किसके बराबर है? 90%। 1,80,000 किसके बराबर है? 90 के। मुझको कितना निकालना है? 100। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गया या नहीं आया? मुझको यही वाली वैल्यू तो निकालनी है, फाइनल वैल्यू यही तो है 100, यही तो है फाइनल वैल्यू। ध्यान से इस चीज को समझना, मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? 100%। 10% से वो कम रिकॉर्ड है तो कितनी रिकॉर्ड है? 90%। इसका मतलब जो 180 तुमको दिख रहा है ये किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो आप करोगे 180 अपॉन 90 गुणा 100 कर दोगे, क्या आ जाएगा? 0 से 0 काट दो, 9 2 जा, 20,000। तो 1 2 3 4 4 और 1 तो कितना आ गया फाइनल वैल्यू? 2 लाख रुपए। समझ में आ गया? फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगर आपने इस कैलकुलेशन को ढंग से नहीं समझा तो बच्चा क्या करता है? सिंपल 180 की सीधा इसका 10% निकाल देगा और यहाँ पर क्या लिख देगा? 18,000 रुपए। उसका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझ के चलना है। आ रही है बात समझ में? अंडर वैल्यूड वाले पॉइंट को ध्यान से समझना है। तो तुम बोलोगे भैया हमारी जो वैल्यू है वो कितने से बड़ी? 20,000। नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लाख। नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लाख। 2 लाख रुपए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? नहीं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। इस गलती को मत करना, इसको ढंग से समझना। अब तुम बोलोगे कि भैया अकुल बकुल और चंदन हमारे पास पार्टनर्स थे जिनके बीच के रेशियो 2:1 थे। 31 मार्च 2018 की यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं था, हमने नई वाली बैलेंस शीट पर वैसे लिख दिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं था, हमने सेम वैसे लिख दिया। जनरल रिजर्व को हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी अकुल की, बकुल की और चंदन की, ये भी हम समझ चुके हैं। कैशड बैंक के बारे में फिलहाल कुछ नहीं था तो हमने सेम लिख दिया। डेटर्स की भी हमने ट्रीटमेंट कर ली है। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं था, हमने सेम लिख दिया था। फर्नीचर की भी हमने ट्रीटमेंट कर ली, प्लांट एंड मशीनरी की भी हमने ट्रीटमेंट कर ली। समझ में आ रहा? तो आपको बड़ी खुशी मिलने वाली है। कैसी खुशी मिलेगी? तुम बोलोगे भैया क्या हमने पहला वाला पॉइंट कर लिया? हाँ भैया हाँ, आया है समझ में? दूसरा वाला पॉइंट कर लिया और तुमको खुशी मिली। हाँ जी, लेकिन ध्यान से समझना, इसकी पूरी एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि तुम ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे लिखा और तुम खुशियां मना रहे हो, नहीं, तरीके से। फर्नीचर की पूरा कर लिया। अब बात करते हैं गुडविल का। किसकी करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज कितना? 3 लाख रुपए। किसकी? पूरी फर्म की है। बकुल का शेयर वाज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ अकुल एंड चंदन। ध्यान से इस चीज को समझना। लास्ट बार में इसकी ट्रीटमेंट को तुमको समझा रहा हूँ। क्या यहाँ पर हमको न्यू रेशियो दिए हुए? नहीं। तो घूम फिरा के तुम, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम वो बच्चे हो जिन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि उनको रेशियो में अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझको इतनी सी बात पता है कि मेरे यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या थे? ABC। ए, बी और सी। इसमें से कौन से वाले पार्टनर हुए? बी वाले पार्टनर आपके पास रिटायर हो गए। शेयर क्या था भैया इनका? 2/5। इनका क्या था? 2/5। इनका क्या था? 1/5। ये वाले पार्टनर आपके पास रिटायर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जो पार्टनर, मैं इसकी कैलकुलेशन और आपने भी बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करी है तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि भैया जो बी वाले ने क्या किया होगा? सैक्रिफाइस। बी वाले ने क्या किया होगा? सेक्रीफाइस। और जो पार्टनर जो बच गए उन्होंने क्या किया होगा? गेन। और गेन, जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल को बढ़ाओगे कि कम करोगे? कम करेंगे। कम करोगे तो मतलब L माइनस L माइनस। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल को क्या करोगे? L प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री बताओ भाई, आप बताओ अनन्या, क्या बनेगी एंट्री? सर ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट। आप बोलोगे भैया ए अकाउंट, देखो L माइनस मतलब डेबिट में आता है, ठीक है। ये बोलेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल, टू बी कैपिटल। समझ में आ रहा? बी का शेयर निकाल लेंगे 2/5 इंटू 3 लाख। अब देखो यहाँ पे मैडम क्या बोल रही है? मैडम कह रही है कि भैया पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख रुपए।
पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। आप सबसे पहले बकुल का शेयर निकालो, है ना? क्या बोल रही हैं आप? सबसे पहले क्या करो, बकुल का शेयर निकालो। मतलब 3 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना? 2/5 2/5 करो इसको सॉल्व। क्या आ रहा? जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 1,20,000 1,20,000। 1,20,000 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये समझ रहे हो? अब गेनिंग रेशियो निकालो। और गेनिंग रेशियो क्या आ रहा था? 2:1। 2:1 क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो? 2:1। तो इसको आप बांट दोगे तो क्या जाएगा? 90 और 30 आ जाएगा। 80 और 40 तो 80,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। समझने में? पक्का? तो ए की कैपिटल बी कम करनी है और बी की भी कम करनी है। इन दोनों की कैपिटल कम करनी है। ए की भी कैपिटल कम करनी है और बी की भी कैपिटल कम करनी है। इसकी कितने से करनी है? 80,000 से। उसकी कितने से करनी है? 40,000 से। तो ये देखो आपने ए और बी की कैपिटल यहाँ पे कम कर दी। बाय ए बाय सी 80,000 और 40,000। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री को समझ लो आप ये ढंग से। आ गया। टू बकुल्स कैपिटल 80,000 से हमने अकुल की कैपिटल को कम करा। पढ़ना सीखो, इसको पढ़ना। ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं? L माइनस हुआ। अकुल की कैपिटल कम हुई कितने से? 80,000 रुपए से। अकुल की कैपिटल कम हुई कितने से? 80,000 रुपए से। चंदन की कैपिटल कम हुई कितने से? 40,000 से। और यहाँ पर जो बकुल था, बकुल की कैपिटल बड़ी है, L प्लस हुआ है कितने से? 80,000 और 40,000 रुपए से। ये एंट्री किस चीज की है? ये गुडविल की है। एंट्री किस चीज की है? गुडविल की है। एंट्री किस चीज की है? गुडविल की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंट्री करने के लिए कहेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आ रहा है? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? घर में जाके दोबारा से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको पूरा क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना मल्टीपल टाइम। तुम बोलोगे भैया हमने क्या कर दिया? देखने में बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है वाह भाई तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। खुद कर करके ईजी करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करनी है? कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म वाज टू बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्ट। ना बहुत सिंपल है। अब जो मैडम के सर जैसे करवाते हैं हम वैसे करेंगे। देखो सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या मैंने लिएबिलिटीज वाली साइड पूरे कर लिया? असेट्स वाला पूरा कर लिया? क्या मैंने पहली ट्रीटमेंट कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, पांचवी के लिए तो हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है भाई? तो मैं रिवैल्यूएशन को क्लोज कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन को क्लोज करना सिंपल है। ये 20,000 की ट्रीटमेंट समझा दी थी, 20,000 की ट्रीटमेंट समझा दी थी, ठीक है? 20,000 की ट्रीटमेंट समझा दी थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने समझा दिया था। तो ये मेरे पास क्या है? क्रेडिट है। और ये मेरे पास क्या है? डेबिट है। ये 20,000 समझ में आ रहा? इसमें से 7,000 में माइनस कर दूंगा, फर्नीचर में माइनस कर दूंगा। बचा कितना है? 10,000। ये 10,000 मेरे पास क्या है भैया? प्रॉफिट है। ये 10,000 मेरे पास क्या है? इस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। अब ए बी सी के बीच में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जो कितने थे? जो थे भैया 2:2:1। किसमें मैं बांट दूंगा? ओल्ड रेशियो में। जो कितने थे? 2:2:1। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बांट दोगे इस 10,000 रुपीज को। कैसे करोगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर लोगे। और आपको पता है जैसे ही प्रॉफिट आता है ये किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो सुनील भाई दिमाग में आना चाहिए। कैपिटल को बढ़ाने का मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? L प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल किसके बारे में बात कर रहा हूँ? L प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? मैडम आपको समझ में आ रहा है? तो ये आप बोलोगे भैया रिवैल्यूएशन का क्या है? ये प्रॉफिट है। ये देखो 4,000, 4,000 और 2,000, 4,000, 4,000 और 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की? 4,000, 4,000 और 2,000 में कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की तो मुझको बता दो। पक्का? अगर लॉस होता तो उसकी भी ट्रीटमेंट कर लेते। लॉस इस साइड आता और आप बोलते भैया लॉस है तो वो क्या करेगा? पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा? कम करेगा, कम कर देगा। पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा? कम। तो फिर वो इस साइड आ जाता। डेबिट। पक्का? रिवैल्यूएशन में और डिटेल में तो ना जाऊं? नहीं। मेरे हिसाब से इस लेवल के तो क्वेश्चन कर लोगे। आपका एक होमवर्क है, पहले तो आप जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, और जो आप करोगे जो आपको अलग एडजस्टमेंट दिखेगी जिसका डिस्कशन मैंने अभी तक नहीं करा उसको मतलब लिख करना नहीं है, लेके आना और मुझसे उसका एक बार डिस्कशन
करवाना ताकि बाकी बच्चों के भी काम है। जी भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कोई दिक्कत, नहीं। जनरल रिजर्व में कोई दिक्कत, नहीं। रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत, ये गुडविल की ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का? अब हम बात करते देखो क्या कुछ कहा हुआ था, Adjusted कुछ कहा ही नहीं ना, इसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा। कैपिटल कौन हुआ बकुल, कुछ नहीं कहा गया तो हम इसके उसको लोन में ट्रांसफर कर देते, कुछ कहा ही नहीं है ना, ना क्योंकि हम पे पैसे तो है भी नहीं, वैसे भी उसका ज्यादा हिसाब किताब बनता तो हम लोन में डाल देते। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे सुनो, एक बीस समझ में आ रहा? पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक बीस समझ में आ रहा है? ये 8,000 समझ में आ रहा है, 4,000 समझ में आ रहा है, 80,000 समझ में आ रहा है, 80,000 समझ में आ रहा है? क्या इसका टोटल कर सकते हो? हाँ 80 और 40 सॉरी, 1 20 8 8 80 40, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी अच्छा बकुल वाली साइड पर देखो, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, जी समझ में आ गया? तो इस टोटल को यहाँ से कुछ आया नहीं, तो जो बैलेंस बच गया उसको आप कहाँ पर देखोगे? लोन में आप ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया। अब सुनील भाई ध्यान से इस चीज को समझना है, जो लोन है तुम्हारा दिमाग अब काम करना चाहिए कि जो बकुल का लोन है तुम बोलोगे भैया मैं कहाँ दिखाऊंगा इसको? बैलेंस शीट पर। कौन सी वाली साइड पर? क्रेडिट। फिर लायबिलिटीज वाली साइड पर। side। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ऐसी बेइज्जती मत करवाओ। सुनो यहाँ पे ध्यान से, बकुल का जो लोन है तुम बोलोगे भैया जो बकुल का लोन है, बकुल का जो लोन है ये कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी। ये देखो इसको, आ गया बैलेंस शीट, ये रहा बकुल का लोन। आ रहा समझ में? जी बकुल का लोन समझ में आ रहा है? हाँ कोई दिक्कत परेशानी, नहीं। गलती तो नहीं करोगे? नहीं। बकुल था कौन? पार्टनर कौन पार्टनर? बी जो रिटायर हो जो गया। रिटायर हो रहा है, ठीक है, हमने उसका पूरा हिसाब किताब लगाया। अब तुम उसको पढ़ना सीखो, तुम बोलोगे भैया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल है, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, ये उसका जनरल रिजर्व था, ये उसका रिवैल्यूएशन का शेयर था, ये उसका गुडविल का पैसा था। हमने टोटल हिसाब किताब लगाया, उसके 2,52,000 रुपए बन रहे थे, और ये हमने उसका सारा का सारा उसको भी लोन में दे दिया, बाद में हम उसको दे देंगे। लेकिन हमारी फर्म के लिए है तो ये लायबिलिटी, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस शीट पर कहाँ दिखाएंगे भाई? लायबिलिटी साइड पर। आ रहा है समझ में? जी। रट तो नहीं रहे हो? समझ के चल रहे हो? तुम्हें आ रहा समझ में? हाँ जी। तो भाई बकुल की कहानी खत्म। अब ए और चंदन को देख लेते हैं, पढ़ते हैं। तुम बोलोगे अब मुझको पढ़ना भी सीखना है, मैंने कहा पढ़ो। ये ओपनिंग कैपिटल ये क्या बता रहा? अकुल के स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? 1,60,000, और चंदन के 92,000। जनरल रिजर्व जब बटा तो 8,000 और 4,000 से एल प्लस हुआ है। दिमाग में बैठाओ, ये सारी घटनाएं एल प्लस की हैं, ये सारी घटनाएं एल प्लस एल माइनस की हैं। ओपनिंग कैपिटल समझ पा रहे हो? जनरल रिजर्व समझ पा रहे हो? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट समझ पा रहे हो? जी। और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लेना। जी समझ में आया? इस तरफ ये क्या था? 80,000 और 40। बताओ सुनील, ये 80 और 40 काय के थे? वो उसके किसके? बोलो। बकुल के। अरे बकुल के मतलब किस चीज के? ये 2 बकुल्स कैपिटल क्या है? ये 80,000 और 40,000 जो 2 बकुल्स कैपिटल है, क्या है भाई? ये गुडविल। बोलो। एडजस्टमेंट एंट्री थी गुडविल की, ठीक है। इसको एक साथ देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे कितना बढ़िया, मैं कितना सुंदर काम करता हूँ। ये देखो ये सब एक साथ आ रहा है। ये यहाँ पर भी मैंने तुमको ये समझाया था। तुम बोलोगे भैया मुझको पढ़ना सिखाओ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो, इसका मतलब है 80,000 रुपए से हमने अकुल की कैपिटल को कम करा। इसका मतलब है 40,000 रुपए से हमने चंदन की कैपिटल को कम करा। लेकिन क्यों करा? 2 बकुल्स को, बकुल्स की कैपिटल को हमने क्या करा? कॉम्पनसेट किया होगा। क्यों किया था? क्योंकि भैया गुडविल की हमने ट्रीटमेंट करी। समझ में आया? पढ़ना सीखो। 80,000 और 40,000 से क्या हुआ? बकुल की कैपिटल को हमने क्या करा? बढ़ाया, एल प्लस करा। और यहाँ पे तुमको दिख रहा बाय अकुल्स कैपिटल और बाय चंदन कैपिटल। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ढंग से इसकी प्रैक्टिस करो। समझ में? अब जैसे सर करवाते हैं स्कूल में, यहाँ तक पहुंच जाओगे क्लोजिंग बैलेंस में, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यहाँ तक पहुंच गए आप? जो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन है, इसी को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे। Brought down। समझ में आ रहा? ताकि ज्यादा खिचपिच ना हो। ये 2 बैलेंस कैरी डाउन समझ गए? यहीं पर इसको 2 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सकते हो। अरे जैसे 92,000 है, यहाँ से इसको ये 92,000 करना है, 58,000 इसको 58,000 करना है। समझ रहे हो? ये तुम बोलोगे क्यों कलाकारी करवा रहे हो? मैंने कहा जो 5वां वाला पॉइंट है इसलिए। ये देखो, अपने मन से नहीं करवा रहा मैं, जो 5वां वाला पॉइंट है इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म वाज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। समझ में आया भाई साहब? तो अब हमको क्या करना है? अब तुम यहाँ तक बात समझ गए, अब इसको समझो 2 बैलेंस कैरी डाउन को। 2 बैलेंस कैरी डाउन को समझना।
कैसे करके करना है देखो, ध्यान से इस चीज को समझो। जो नई फर्म की कैपिटल है कितनी की कितनी आई, एक आया 92,000, एक आया 58,000। कहाँ से आया है? पार्टनर से। ये देख रहा तुमको ये? जी तुम इसका टोटल कर सकते हो, जोड़ कर लोगे इसका? जी करो, कितना आ रहा फिर? तुम बोलोगे भैया 92,000 एक हो गया, 58,000 एक हो गया, यही हो रहा? हाँ 92 और 58 कितना हो गया? 1 2 3 8 और 2 कितने हो गए? 10 का 10 हाथ लगा, एक कितना गया? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख आ गया। इनको इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, देखो 2 और 1। इनके उनके ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। जो कितना है? 2:1। जी समझ में आ रहा? जो कितना है? 2:1। तो अगर आप जो इस 1.5 लाख रुपए को जो आप 2:1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। समझ में आया? अब फिर पढ़ना सीखो तुम भी। मैडम यहाँ पे ध्यान दो जरा, सिर्फ अकुल पर ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? अकुल पे। इसके अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं और जाना नहीं चाहिए भाई। अकुल पे ध्यान देना, ठीक है? अकुल की जो कैपिटल है वो कितनी है? 90,000। 92,000 होनी कितनी चाहिए? 1 लाख। ये वाली बात समझ में आई पहले कि ये फिगर कहाँ से आई? हाँ अकुल की जो कैपिटल है कितनी है? 92,000। होनी कितनी चाहिए? 1 1 लाख। लाख। है कितनी? 92। होनी कितनी चाहिए? 1 लाख। तो इसको और लाना पड़ेगा। 8 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको और लाना पड़ेगा। कितने रुपए? 8,000 रुपए। समझ में आया? ये बैलेंसिंग फिगर समझ में आई ये वाली जी या नहीं आई? आगे। इसको और लाना पड़ेगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? हमने कहा भाई 92,000 वाली बात समझ में आई, हाँ। 1 लाख वाली बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो वो है इसको कितने रुपए और लाने पर पड़ेंगे? 8,000। कितना? 8। 8,000 रुपीज। समझ में आ रहा? सेम इसको कंपेयर करो, कितनी कैपिटल है, 58,000। कितनी है क्लोजिंग, 50। तो इसका ज्यादा है जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 8 इसमें भी ये उतना उसको दे देंगे। जी समझ में आया कि नहीं आ रहा? आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आई? प्लस और माइनस वाली बात? जी कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? पक्का? पक्का। मैं फिर से समझा रहा हूँ भाई। 92,000 था, जी 92,000 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 1 लाख। तो उसे और लाना पड़ेगी। तुम बोलोगे भैया हमें लगे हाथों इसकी जनरल भी सिखा दो। मैंने कहा सीख लो फिर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अकुल कैपिटल। अब समझ में आ रहा कितना? 8,000 और 8,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और सेम इसी तरीके से चंदन का देखो 58 थी, लेकिन चाहिए कितनी? 50। 8 फालतू है वापस कर तो उसको हमने 8,000 रुपए दे दिया। तो क्या आ जाएगा? सीज कैपिटल टू बैंक। अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक। 8,000। कितना? 8,000 और 8,000। कोई दिक्कत किसी तरीके की? देखो अभी तो हमारी किस्मत अच्छी थी भाई, अभी तो हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि 8,000 ही लाए। 8,000 से ही बैंक हमारे यहाँ पर बढ़ा और 8 से ही कम हुआ। लेकिन कई बार अलग भी हो सकता तो बैंक है अकाउंट ना? तो में किस्मत के ट्रीटमेंट भरोसे मत चलो। आप यहाँ पर एक सुंदर प्यारा सा वर्किंग नोट में बना माइनस लेना करके देख लेंगे। बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट बना सुन, अरे सुन लो ना, थोड़ी सी और मेहनत कर लेना। वर्किंग नोट में एक छोटा सा बैंक बना लोगे, तुम्हारा क्या जाएगा? तुमने बनाया बैंक अकाउंट, रूल लगाना है A+ का और A- का। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? जी। असेट्स में तुम बोलोगे भैया सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जी कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है? यहाँ पर ये रहा। ओपनिंग बैलेंस 42,000। अरे यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना है? 42,000। समझ में आ रहा? हाँ तुम बोलोगे भैया ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास? 42,000। उसके बाद इसको लानी थी, किसको लाना था? 8,000 अकुल को। जब लाएगा तो A+ का रूल लगेगा, 8,000। 2A कैपिटल। समझ में आया? जी और चंदन को वापस करना है, ये देखो बाय बी 8,000 रुपये। नहीं बाय सी। चंदन को वापसी करना है 8,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बाई सीज कैपिटल। समझ में आया? अभी हमारी किस्मत सही थी, 8 से प्लस और 8 से माइनस, इसलिए बैंक मेरा सेम आ रहा है। लेकिन कई के बार गलत भी हो सकता है। समझ में आई बात? 50। कितना आगे? क्या 50? 42 और 8। अच्छा 42 और 8 कितना हो गया? 50। 42 और 8 कितना हो गया? 50। ठीक है। ये कितना हो गया? 50,000। जी ये कितना हो गया? 50,000। जी 8,000 गए, 42 कितना बच जाएगा? 42,000। इसको मैं बोलूँगा बाय बाय बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आई? 42,000। जी। ये चीज़ समझ में आई? 42,000 एडजस्टमेंट। समझे? इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना भाई। समझ में आ गया? अब बैलेंस शीट में कैपिटल। कैश एट बैंक भी समझ गए? जी पक्का? हाँ डेटर्स भी समझ गए, स्टॉक भी समझ गए, फर्नीचर भी समझ गए, प्लांट एंड मशीनरी भी समझ गए। सेंट्रल क्रेडिटर्स में तो कुछ था ही नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी तुम समझ गए। बकुल का लोन भी मैंने समझा दिया। क्लोजिंग कैपिटल ये तुम यहाँ से आ गई 1,50,000 रुपये। ठीक है, आया समझ में? हो गया क्वेश्चन। पक्का?